कॉम्प्लेक्स नंबर की जो शक्ल होती है वो ऐसे दिखती है, ए प्लस में आयोटा बी, इस तरीके की होता है। रियल नंबर हम कैसे देखते हैं, 1 2 3 4 -1 -2 1/2 3/2, ये सब रियल नंबर होते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखे जाते हैं, ए प्लस आयोटा बी। जहां पे आयोटा आ रहा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन अगर आयोटा नहीं आ रहा तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। यानी ध्यान से देखो, इसको हमको बार बार ना लिखना पड़े इसलिए हम इसको जेड लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे ए और बी आपके पास क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने अंदर रियल नंबर को कंटेन करता है। यानी अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया तो आपके पास इसके अंदर एक पार्ट है रियल नंबर। रियल नंबर बच्चा है, कॉम्प्लेक्स नंबर उसका पिताजी है। तो ऐसा करके आप समझ सकते हैं, रियल नंबर से ही मिलके ये बड़ा नंबर बना, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे ए और बी आपके पास रियल नंबर होते हैं। यानी एग्जांपल अगर हम लेके देखें तो -1 प्लस में 2 आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। 2 क्या है, रियल नंबर। -1 क्या है, रियल नंबर। ए और बी और आयोटा लगा है तो ये पूरा नंबर क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे जो ए होता है इसको हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ बी होता है, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ रियल नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी। तो ये रियल है, ये इमेजिनरी पार्ट है। अब क्या है, एग्जाम्पल में ये भी हो सकता है कि मान लो ये 0 प्लस में आयोटा 5, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। जहां पे ए तो 0 है, बी 5 है। लेकिन इसको अगर और स्पेसिफिक बोले तो हम कहेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को कंटेन करता है। क्यों, रियल पार्ट तो 0 ही हो गया ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 आयोटा, तो एक इमेजिनरी पार्ट को कंटेन करता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर ये 0 होगा तो सिर्फ रियल पार्ट को कंटेन करता है 0 आयोटा। अब यहाँ पे सिर्फ रियल पार्ट को कंटेन करता है, इमेजिनरी को नहीं करता, क्योंकि 0 तो 0 ही हो गया, इसको 5 लिख सकते हैं। ये सब रियल नंबर हो गए। तो जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब एक तरीके रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। रियल नंबर्स को हम कह सकते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको बार बार ऐसा ना लिखना पड़े इसलिए हम जेड से डिनोट करते हैं। हम बार बार आपको देखने को मिलेगा जेड इक्वल टू 1 प्लस में आयोटा 2, या जेड इक्वल टू 2 प्लस में 3 आयोटा। इसको डिनोट करने का तरीका है जेड। जैसे रियल नंबर को हम आर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं डबल डैश करके आर। कॉम्प्लेक्स को हम सी लिखते हैं, ठीक। उसके अंदर जेड है, जेड को हम कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट करने का बस तरीका है। बाकी आप किसी से भी कर सकते हो, उसको कोई जेड जरूरी नहीं है जेड को ही यूज करना है, आप कुछ भी कर सकते हो। ये तो सिर्फ नोटेशन है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि होता क्या है एक्चुअली में नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कंटेन करता है रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर वास्ट है, रियल नंबर छोटा है। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कॉम्पिटिशन्स में, बेसिक्स में, हर जगह पूछा जाता है। और आप अगर इसको एक बार समझ गए तो सब कुछ आसान हो जाएगा। मे बी आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। इसके बाद का हम कल पढ़ेंगे।